अच्छे है ना। देखिए अभी हम हिंदी के कौन से पार्ट में आ गए हैं, पार्ट 8 में, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे पेड़ पौधे और हम। अब आपके आसपास आपने पेड़ पौधे देखे कि नहीं देखे? पेड़ मतलब कि जो एकदम बड़े बड़े से होते हैं ना, और पौधे मतलब कि जो छोटे छोटे होते हैं। तो इस पार्ट के अंदर एक पूरा आपको जो है जैसे कि नाटक होता है ना, उस तरीके का पूरा बताया गया है कि पेड़ पौधे की अवेयर कैसे करना है ना, पेड़ पौधों की देखभाल, पेड़ पौधे हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी होते हैं। तो ये सारे इसमें जैसे आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें से ही एक तो बच्चों की जैसे टोली जो थी वो कहीं पार्क में घूमने गई, और उन बच्चों में कौन कौन है? शुभम, उत्कर्ष, प्रगति, उन्नति, अनन्या, स्नेहा और अदिति। ये सारे फ्रेंड्स जो हैं वो पार्क में खेल रहे हैं, और किसके बारे में डिस्कस कर रही है? पेड़ पौधे और हम के बारे में, मतलब पेड़ पौधे और ये सारे बच्चे इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो स्थान आपका है गांधीनगर का बड़ा पार्क। कहाँ पे है ये? गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात। ओके, जैसे अपने मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। इसी तरीके से गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। तो गांधीनगर का एक बड़ा पार्क था और शाम का समय था। आसपास रहने वाले बहुत से बच्चे पार्क में तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। उनमें से नेहरू नगर के 7 लड़के लड़कियां थक कर पार्क के कोने में घास पर बैठ जाते हैं ना। बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो देखो आपको ये दिख रहा है पिक्चर, इसमें ये पार्क है, ये बच्चे हैं बहुत सारे ऐसे बैठ के ये सब डिस्कस कर रहे हैं ना। वे बहुत देर से पकड़ा पकड़ी का खेल खेल रहे थे। आप भी खेलते हो ना, कहीं गार्डन वगैरह में घूमने जाते हो तो जैसे ही मौका मिला एक टोली बनाई और खेलने लगता है। वैसे इनके नाम है आपके पास, एक तो शुभम है, प्रगति, उन्नति, अदिति, अनन्या, स्नेहा और उत्कर्ष। अब एक एक करके एक एक बात सब बोल रहा है ना। सबसे पहले बोल रहा है शुभम। शुभम क्या बोल रहा है? उत्कर्ष, यह क्या कर रहे हो तुम? बैठे बैठे घास क्यों उखाड़ रहे हो? मतलब वो बैठे बैठे उत्कर्ष क्या करने लगा था? आसपास जो छोटी छोटी सी घास थी वो उखाड़ने लगा। तो यह शुभम बोल रहा है। तो उत्कर्ष बोल रहा है मुझे इस तरह घास नोचना अच्छा लगता है ना। उखाड़ना, आपके ये शब्दार्थ भी साथ में दे रखे। उखाड़ना मतलब होता है जड़ सहित निकालना है ना, पूरा एकदम जड़ भी उसके साथ निकालना। और नोचना, नोचना मतलब झटके से तोड़कर अलग करना, ऐसा फट फट करके अलग करना था और उसको वो अच्छा लग रहा था। फिर प्रगति बोलती है पर उत्कर्ष हमें अकारण घास नहीं उखाड़नी चाहिए ना। अकारण मतलब कि बिना कारण के, बिना मतलब के हमको घास नहीं उखाड़ना चाहिए। तो फिर उन्नति बोल रहा है क्यों क्यों नहीं उखाड़नी चाहिए? अनन्या बोल रही है मैं बताती हूँ, सुनो। एक बात तो यह है कि घास से पार्क की सुंदरता बढ़ती है ना। आप भी किसी पार्क में जाओ और वहाँ अगर पेड़ पौधे और आसपास हरी हरी घास है आपको अच्छा लगता है तो उसकी सुंदरता बढ़ती है। और स्नेहा बोलती है, मतलब उसकी उन्नति की, अनन्या की बात काटते हुए वो मैं बोलती हूँ। और दूसरी यह कि घास उखाड़ने से घास को पीड़ा होती है ना, उसको तोड़ रहे अपने को कोई ऐसा तोड़ मरोड़ करेगा अपने को पीड़ा होती है ना, वैसी घास को भी पीड़ा होती है। फिर उत्कर्ष बोलता है जोर से हंसते हुए, क्या कहा? घास को पीड़ा होती है? स्नेहा तुम कैसी बातें करती हो? घास क्या हमारी तरह इंसान है जो उसे पीड़ा होती होगी? घास क्या इंसान नहीं है तो फिर उसको पीड़ा कैसे होती है? तो फिर अदिति बताता है उत्कर्ष घास को पीड़ा भी होती है और इसमें जान भी होती है ना। जो भी चीजें बढ़ती है उनमें क्या होता है? वो सजीव रहती है। हमारी टीचर बता रही थी कि पेड़ पौधे हमारी तरह सांस लेते हैं, वे सजीव होते हैं। शुभम बोलता है हाँ, तभी तो पेड़ पौधे भी हमारी तरह बढ़ते ना। आपने देखा है ना, ऐसा कैसा तो रहता नहीं है, पेड़ पौधे भी बड़े होते जाते हैं। तुम्हें पता है कल हमारे स्कूल में वृक्षारोपण किया जाएगा। और वृक्षारोपण का मतलब क्या होता है? वृक्ष लगाना है ना। वृक्षारोपण मतलब होता है वृक्ष लगाना। अनन्या बोलती है वृक्षारोपण क्या होता है, यह क्यों किया जाता है? तो फिर प्रगति समझाती है वृक्षारोपण अर्थात तो वृक्ष लगाना। वर्षा ऋतु में बहुत से स्थानों पर पौधे लगाए जाते हैं। यही पौधे बड़े होकर वृक्ष में परिवर्तित हो जाते हैं। वृक्ष हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यह हमें अनेक प्रकार के फल फूल देते हैं, साथ ही साथ वातावरण को साफ भी रखते हैं। वातावरण मतलब कि हमारे आसपास जो
भी वातावरण है उसको ये साफ बनाए रखते हैं। उन्नति और वर्षा में पौधे जल्दी जल्दी बढ़ते भी है, पानी हमको एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ता है, पानी जो ऊपर से आता है उसी से वो बढ़ते रहते हैं, इसलिए वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण किया जाता है। अदित बोलता है कल हमारे स्कूल में एक सज्जन आए थे। सज्जन मतलब कि आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम करवाते तो अपन चीफ गेस्ट नहीं बुलाते, वैसे उन्होंने हमें पेड़ पौधों के बारे में बहुत सी बातें बताई। उन्होंने बताया कि हमें जीवन के लिए जितनी भी चीजों की आवश्यकता है उनमें से कई चीजें हमें पेड़ पौधों से मिलती है। जैसे कि शुभम बताता है स्नेहा, पेड़ पौधे ना हो तो ना तो हमें खाने के लिए कुछ मिलेगा, नहीं पहनने को कपड़े। खाने की कई वस्तुएं पेड़ पौधों से हमें मिलती है, आपने भी खाए होंगे, चाहे वह दाल चावल हो गई, खेत में उगते हैं पेड़ पौधों से, रोटी हो, कोई मिठाई हो या पिज्जा बर्गर। अदित बोलता है हमारी किताबें कापियां मेज कुर्सी सब पेड़ पौधे की ही देन है। आपकी किताबें जो रहती है वो लकड़ी को गला के पेज बनाए जाते हैं और उससे फिर किताबें बनती है, और मेज कुर्सी तो आपने देखी होगी लकड़ी की बनी हुई। अनन्या, एक प्रश्न और, पेड़ पौधे और वातावरण को कैसे साफ कर रखते हैं? पेड़ पौधे जो है वो वातावरण को साफ कैसे रखते हैं? तो कैसे रखते हैं? पेड़ पौधे वातावरण में फैली दूषित वायु अपने भीतर सोख लेते हैं। दूषित मतलब होता है मैला, मतलब जो गंदी हो चुकी है, ओके, सोख लेते हैं और उसे शुद्ध वायु में परिवर्तित करके बाहर छोड़ते हैं। इसलिए जिन स्थानों पर पेड़ पौधे होते हैं वहाँ दूषित वायु से फैलने वाली बीमारियां नहीं होती है। उत्कर्ष, तुम सबने तो मेरी आंखें खोल दिया। सब फ्रेंड ने इसको समझाया कि देखो कितने कितना लाभ है अपने को पेड़ पौधों से। मैं भूल गया था कि पेड़ पौधे हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण हैं। अब मैं कभी किसी को पेड़ पौधे या वृक्ष को भी किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाऊंगा। हानि का मतलब होता है नुकसान, है ना, नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। साथ ही अपने हर जन्मदिन पर एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करूंगा। कौन बोल रहा था? ये उत्कर्ष। अब सब बच्चे एक साथ बोल रहे थे हम सब अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करेंगे। आपको भी अगर आपका बर्थडे स्पेशल बनाना है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, पेड़ लगाइए, उसको डेली पानी दीजिए और उसकी देखभाल करिए। बड़ा हो जाएगा तो आप उसके फ्रूट्स भी खा सकते हो। ओके, शब्दार्थ आपने बहुत सारे देखे। उगाना मतलब जड़ से निकालना, वृक्षारोपण मतलब वृक्ष लगाना, नोचना मतलब झटके से तोड़कर अलग करना, दूषित मतलब कि मैला, अकारण मतलब बिना कारण, हानि का मतलब होता है नुकसान, पीड़ा मतलब कष्ट होता है। ओके, देखभाल करना मतलब कि उसकी निगरानी करना। ओके, जैसे बच्चों को भी अपन बड़े होते तो उसकी ध्यान रखना पड़ता है, वैसे पेड़ पौधों को भी बड़े करने के लिए उसकी भी निगरानी करनी पड़ती है। इंसान, इंसान मतलब क्या होता है? मनुष्य। और सजीव, सजीव मतलब कि जिसमें जीवन हो। तो पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? आपके जीवन होते हैं। और आंखें खोलना, आंखें खोलने का मतलब क्या होता है? किसी बात का ज्ञान कराना, इसी का मतलब होता है आंखें खोलना। आई समझ में? अब आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं जो कि पीडीएफ से आपको पूरे करा दिए जाएंगे। ओके, पार्क कहाँ था? कहाँ था पार्क? गांधीनगर। घास कौन नोच रहा था? उत्कर्ष। सब बच्चों ने एक साथ क्या तय किया? क्या तय किया था? हम सब अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करेंगे। फिर आपके पास एक सही का निशान लगाना है ना। तो बच्चे कहाँ खेल रहे थे? पार्क में। घास कौन नोच रहा था? उत्कर्ष। वृक्षारोपण किस ऋतु में किया जाता है? तो वर्षा ऋतु में, है ना, जो अभी चल रही है। फिर ये हमें जीवन की आवश्यक वस्तुएं कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से। रिक्त स्थान है आपके, हमें घास नहीं उखाड़नी चाहिए तो अकारण। कल हमारे स्कूल में खाली स्थान किया जाएगा तो वृक्षारोपण। वृक्ष हमारे लिए बहुत होते हैं उपयोगी, उसे शुद्ध वायु में परिवर्तित करके बाहर छोड़ते हैं। सही गलत का निशान। शुभम घास उखाड़ रहा था? नहीं। पेड़ पौधे हमारी तरह सांस लेते हैं? सही। पेड़ पौधे निर्जीव होते हैं? असत्य, गलत आएगा, है ना, वो सजीव होते हैं। पेड़ पौधे वातावरण में फैली दूषित वायु को अपने भीतर सोख लेते हैं? तो सही। अब आपको लिंग इसके पहले सिखाए थे, तो इनमें कुछ लिंग दिए हैं वो आपको चेंज करके बताना है।
जैसे कबूतरी, कबूतरी का क्या हो जाएगा? कबूतर। घोड़ा का घोड़ी, गधा का गधी, चाची का चाचा, बेटा बेटी, बुढ़िया का क्या? पुतन। संख्या विशेषण भी छापना है आपको, ये पीडीएफ में पूरा मिल जाएगा, है ना बच्चों। तो आपको इसका फेयर कॉपी भी कंप्लीट करना है। कैसा लगा आपको पेड़ पौधों के बारे में सुन के? अच्छा लगा ना? एक एक वर्ड मिला के आपको भी इसी तरीके से जो है बुक पढ़ना सीखना है ना बच्चों। ओके, थैंक यू।